को संरक्षण देने की प्रतिबद्धता है धामी सरकार की और जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी गई है। तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियों को तैनात किया गया है। संबंधित शिकायतों के समाधान करने के आदेश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फुल एक्शन में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड से बड़ी खबर, वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियों को तैनात किया गया है। संबंधित शिकायतों के समाधान के आदेश भी दिए गए हैं। तो फुल एक्शन में है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और जाहिर है तमाम शिकायतें जो उन्हें मिल रही हैं उन्हें लेकर जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए और खास तौर से कहा है कि वरिष्ठ नागरिक जो है उनका खास ख्याल रखा जाए, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण देने के लिए सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार साफ कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने तमाम तरह के निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये कहा गया कि वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार और जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए शुभांगी भट्ट का रुख करते देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, डिटेल में जरा बताइए क्या क्या निर्देश उनके द्वारा जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करना, उनकी रक्षा करना, सरकार इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और किसी भी तरीके से लापरवाही जो है वो अधिकारियों द्वारा नहीं बरती जानी चाहिए। और यही कारण है कि जिलाधिकारियों को भी साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि अब आप जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी समस्याएं सुनेंगे और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी जो है वो पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम करेंगे और वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनकी समस्याएं सुनकर उसका निस्तारण करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि जो यहाँ पर पहले से ही अधिनियम लागू है जिसमें भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 जो है उसको पूरी तरीके से ग्राउंड पर किस तरीके से लागू करना है और किस तरीके से उस पर काम करना है, इसको लेकर जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं उनको भी मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। इसकी अगर हम बात करें तो प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर 13 अपीलीय भरण पोषण अधिकरण है और इसके साथ साथ सब डिवीजन की अगर हम बात करें तो 69 के करीब अधिकरण है और इसमें 10,000 के करीब प्रतिमाह जो राशि है, धनराशि है, वो देने की बात भी कही गई है। ऐसे में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनके बच्चे जो हैं उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। कई बार वरिष्ठ नागरिकों की अन्य समस्याएं होती हैं। ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है कि वरिष्ठ नागरिक अपनी देखभाल की शर्त पर अपनी जो संपत्ति है वो हस्तांतरित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। तो इस कानून के तहत अगर कोई इस शर्त पर कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है लेकिन उसके बाद उन शर्तों का जो है माना नहीं जाती है उन शर्तों को, तो उसके बाद इन जो हस्तांतरित जो संपत्ति होगी उसको अमान्य माना जाएगा और उस संपत्ति को वापस वरिष्ठ नागरिकों को लौटा दिया जाएगा। इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया है जिसके अध्यक्ष और अन्य जो उसके मेंबर्स हैं उनकी घोषणा भी कर दी गई है और अब साफ तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो भी समस्याएं वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा लाई जाएंगी, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो उप जिलाधिकारी हो या फिर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हो, उनके पास जो भी समस्याएं आएंगी उनका जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए और किसी भी तरीके की लापरवाही जो है अधिकारियों द्वारा नहीं दिखाई जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी भट्ट तमाम